News 18 इंडिया। तो पश्चिम बंगाल में सियासी उबाल इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, लेकिन ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख को एक बार फिर से समन्स जारी किया है। ईडी ने शाहजहां शेख को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की तरफ से कल दोपहर में शाहजहां शेख के घर पर नोटिस चिपकाया गया था। संदेश खाली मामले में शाहजहां शेख अब भी फरार चल रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर से ईडी की तरफ से उन्हें समन्स जारी किया गया है। अब आपको संदेश खाली की घटना पर ताजा अपडेट दे देते हैं। आज क्या क्या घटनाक्रम रहने वाला है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ईडी ने चौथी बार तलब किया है। इस बीच शाहजहां शेख को ईडी ने 29 फरवरी को दिल्ली दफ्तर बुलाया है। आज संदेश खाली के दौरे पर बीजेपी महिला मोर्चा की नेता भी जाएंगी। लॉकेट चटर्जी और अग्निमित्रा पॉल का आज संदेश खाली दौरा है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य कोलकाता पहुंचे हुए हैं। वो भी अपने तरीके से वहां पर जांच कर रहे हैं और संदेश खाली के कुछ इलाकों में आज धारा 144 बढ़ा दी गई है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि संदेश खाली की घटना पर अब तक क्या कुछ हुआ है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची हुई है। संदेश खाली पहुंची एनएचआरसी की टीम ने सदस्यों, जो पीड़ित सदस्य हैं, उनसे मुलाकात की है उन सदस्यों ने। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को संदेश खाली जाने से रोका गया। राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और इस बीच उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि किस तरीके से गलत व्यवहार उनके साथ हुआ है। और संदेश खाली की घटना पर बीजेपी ने एक डॉक्यूमेंट्री भी कल जारी की थी और बताया था कि वहां पर महिलाएं बहनें किस तरीके से असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और बीजेपी का ये दावा है कि संदेश खाली में जो हुआ वो डॉक्यूमेंट्री में उसका सच जो है पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने। इस बीच आपको ये भी बता दें जो सच है वो बीजेपी लेकर आई है और डीजीपी की तरफ से भी संदेश खाली का दौरा किया गया है। बंगाल के डीजीपी की तरफ से एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंच गई है। कल ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम कोलकाता पहुंच गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि ये एनएचआरसी की टीम संदेश खाली का दौरा करने वाली है। इससे पहले कल राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची। वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की गई थी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता पहुंची है एनएचआरसी की टीम और दौरा भी यहां पर संदेश खाली का किया गया है। पीड़ितों से मुलाकात करने की भी खबर मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी आपको बता दें कि धारा 144 एक बार फिर से वहां के सेंसिटिव माहौल को देखते हुए लगा दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग में एवलांश की चपेट में आने से एक की मौत की खबर सामने आ रही है। बर्फीले तूफान में 8 लोग यहां पर फंस गए थे, जिनमें एक लोकल गाइड भी शामिल था। एवलांश में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है और फंसे हुए लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू भी किया गया है। एवलांश में फंसे 7 लोगों का रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो आपको बता दें, गुलमर्ग में भारतीय सेना किसी भी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और अब जब गुलमर्ग में एवलांश आया तो सेना ने ही यहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार सेना जो है वहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है। 7 लोगों को बचा लिया गया है। 1 की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन सेना यहां पर डटी हुई है ग्राउंड जीरो पर। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुलमर्ग में पहले एवलांश आया, 7 लोग यहां पर फंस गए और सेना के हेलीकॉप्टर से इन 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हम इस वक्त गुलमर्ग में हैं। गुलमर्ग में कल एक हादसा पेश आया। यहाँ पे एक स्नो एवलांच की जद में फॉरेन टूरिस्ट का एक ग्रुप आ गया। वो स्केयर्स थे और उस हादसे में एक स्केयर की मौत हुई, एक ज़ख्मी हो गया था और बाकियों को बचाया गया था। मैं पूरी डिटेल आपको देना चाहूँगा। ये जो पूरा एरिया है ये अफरवट का एरिया है और ये वो स्पॉट है, एग्जैक्ट स्पॉट जहाँ पे स्नो एवलांच आ गया था। बिल्कुल यहाँ इस स्पॉट पे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और इसी स्पॉट पे जो है वो स्नो एवलांच आ गया। आप देख सकते हैं ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी है और यही बर्फ़ जो है ये नीचे खिसक गई और यहाँ पे ये जमा हुई। ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये फॉरेन स्केयर्स का ग्रुप था और एकदम से अचानक से
ऊपर से बर्फ़ का एक तोदा खिसक गया और देख सकते हैं आप ये पूरा अफरवट माउंटेन है। इस वक्त 7 से 8 से 10 फीट, यानी कुछ जगहों पे 7, कुछ जगहों पे 8, कुछ जगहों पे 10 फीट बर्फ़ इस पहाड़ी पे जमा है। तो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों ने कल भी देखा, मैं बिल्कुल इस स्पॉट पे कल था, जो आप तक लाइव विजुअल्स पहुंच रहे थे वो बिल्कुल इस स्पॉट से पहुंच रहे थे। यहाँ हम पहुंचे और यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। और जो अभी हमें देख रहे हैं देश भर से, दुनिया भर से दर्शक, उनको मैं कहना चाहूँगा कि गुलमर्ग में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रही हैं, वो स्पॉट भी मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि देश भर से एथलीट्स आए हैं। वो ये वाला स्पॉट है और ये वाला स्पॉट बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि इस पे पहले ब्लास्टिंग की जाती है और उसके बाद स्नो बीटर्स के ज़रिए इसे प्लेन किया जाता है। और रिफत इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, एक अच्छी खबर ये है कि कई सारे लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि एक शख्स की मौत की भी खबर आई, लेकिन भारतीय सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। आपके पास अपडेट क्या है? तस्वीरें भी जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना ऊंचा कदावर पहाड़ है, लेकिन 15 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दरअसल एक ग्रुप था फॉरेन स्केयर्स का, वो जब वहां पे पहुंचे कुल 8 लोग थे। 7 फॉरेन स्केयर्स थे, उनका ताल्लुक रशिया से था, एक लोकल स्की गाइड था। और जब वो वहां पे पहुंचे तो उसके बाद जो है यहाँ इस स्पॉट से जो है स्नो एवलांच आ गया। ये देखिए, ये पहाड़ी का टॉप है और ये यहाँ पे स्नो एवलांच आ गया। यहाँ पे स्कीयर्स का ग्रुप था और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जो यहाँ के स्की पेट्रोल की टीम है वो वहाँ पे पहुँची और हाउस जो है आर्मी का, हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, वो इस स्पॉट पे है करीब। तो यहाँ से उनकी टीम आई और यहाँ पे स्की पेट्रोल की टीम थी इस स्टेशन पे। चूंकि कंगडूरी जो है ये पहला फेज है गुलमर्ग गंडोला का। मैं एग्जैक्ट स्पॉट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ताकि दर्शकों को समझ आए। जब यहाँ से भी टीम निकली स्की पेट्रोल की और यहाँ से भी रेस्क्यू टीम निकली हाउस की, और वो इस स्पॉट पे पहुंचे जहां पे एवलांच आया था। आप इस वक्त भी देख सकते हैं इस स्पॉट पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ आपको दिखेगी बीच में, क्योंकि ये दर्रा जो है यहाँ से स्नो एवलांच आया था। इस दर्रे के टॉप से स्नो एवलांच आया। यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और जब फॉरेन स्कीयर्स का ग्रुप यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो वो उसकी जद में आ गए और एक स्कीयर की उसमें मौत हुई, रशिया से उसका ताल्लुक था, और बाकी लोगों को सेफली बचाया गया। यानी जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो भारतीय सेना के लोग थे, चाहे वो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग थे, चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोग थे, या लोकल जो स्कीयर्स स्की पेट्रोल कर रहे थे। मेहराजुद्दीन जो है वो उसकी सरबराही कर रहे थे, जो लोकल पेट्रोलिंग की टीम है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जहन में ये आता है कि अगर इस लेवल पर या इतनी ऊंचाई पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना हो तो बेहद चैलेंजिंग होगा, लेकिन सेना ने पूरे तरीके से मोर्चा संभाला और तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा कि ये कोई आसान काम नहीं था यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना, क्योंकि 15 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है, 20 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है। आप यकीन करिए कि जब हम वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि मैं भी रेस्क्यू टीम के साथ में था, तो हाथ काम नहीं करते थे। यानी कि मैं मोबाइल फ़ोन पे ऑपरेट नहीं कर पाता था, उंगलियां काम नहीं करती थी। उन हालात में इस स्पॉट पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना, क्योंकि हम बाद में बहुत लेट वापस पहुंचे, हालांकि हमने स्नो स्कूटर्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी साथ छोड़ दिए गए क्योंकि काफ़ी स्टीप पहाड़ थे। वहाँ पे हम पैदल चले, मैं था, यहाँ पे SHO जो हैं कंसर्न वो थे, जो CEO हैं गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो थे। तो पूरी टीम जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने ग्राउंड जीरो से कल रिपोर्टिंग की। किसी और चैनल के पास ग्राउंड जीरो से कोई फुटेज नहीं थी, कोई भी चैनल वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम वहाँ पे पहुँच पाई ताकि हम दर्शकों को यहाँ पे सब कुछ दिखा सके, क्योंकि बड़ा भारतीय सेना ने काम किया और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम सबसे पहले वहां पर पहुंची। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तस्वीरें वहां की कैसी हैं वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट। और उधर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल की बैठक में काशी और मथुरा के विवाद को सुलझाने के लिए पहल करने का ऐलान कर दिया गया है। बैठक में ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन ने कहा कि उनकी टीम काशी मथुरा विवाद सुलझाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम